रूस यूक्रेन वॉर के बीच बाइडेन ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि रूस पर प्रतिबंधों के अलावा तीसरा विश्व युद्ध ही विकल्प है। यानी अमेरिका की ओर से कहा जा रहा है कि जितने भी प्रतिबंध लगाए जा सकते थे रशिया के ऊपर वो हमने लगाए हैं, और अगर अब भी नहीं माना तो एकमात्र विकल्प बचता है विश्व युद्ध का, वर्ल्ड वॉर 3 का। बाइडेन बोले हमारे पास दो ही विकल्प है, प्रतिबंधों से रूस को कीमत चुकाने पर हम मजबूर करें या फिर हमला कर तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार रहे। बहुत महत्वपूर्ण है जो बाइडेन का यह स्टेटमेंट। देखिए, जिस बात की आशंका लगातार बरकरार थी उसका जिक्र आखिरकार हो ही गया। तीसरा विश्व युद्ध ही विकल्प है। इसके बाद यह कहा है अमेरिका ने, और इससे जुड़ी कई अहम जानकारियां हम आपको बता दें क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण बयान है जो बाइडेन की तरफ से जो आया है। जो बाइडेन कहते हैं रूस को रोकने के लिए दो ही विकल्प हैं, और पहला जो ऑप्शन है उसका इस्तेमाल अमेरिका कर चुका है। पहला, रूस के साथ लड़ा जाए और तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की जाए। देखिए, पहला आर्थिक प्रतिबंध जो तमाम तामील किए गए हैं, आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध, और उसके बाद का ऑप्शन क्या है? उसके बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी, ये कह रहे हैं जो बाइडेन। दूसरा, जो देश अंतर्राष्ट्रीय कानून के उलट काम करें उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़े, यानी सीधे सीधे नेटो कंट्रीज वर्सेस रशिया ये मुकाबला हो जाए। और अगर ऐसा होगा तो फिर तीसरा विश्व युद्ध तय है, ये हर कोई जानता है। आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध इतिहास में सबसे व्यापक प्रतिबंध हैं, ये कह रहा है अमेरिका। हालांकि अभी ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया जो तत्काल लागू हो, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन दरअसल अमेरिका के स्टैंड पर बहुत संगीन सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरी दुनिया कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है जो बाइडेन को। ऐसे में जो बाइडेन ये बता रहे हैं कि उनकी तरफ से मजबूत विकल्प का इस्तेमाल किया गया है, यानी तमाम तरह के राजनीतिक और आर्थिक प्रतिबंध जो लगाए गए हैं यह बहुत मजबूत विकल्प था जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया है। क्योंकि दूसरा विकल्प जो है वो पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा, क्योंकि दूसरा विकल्प जो है वो है तीसरे विश्व युद्ध का। काद्यान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काद्यान साहब बखूबी हमें समझा सकते हैं। काद्यान साहब, ये जो अमेरिका बताने की कोशिश कर रहा है उसमें कितना दम नजर आता है आपको, और क्या वाकई अगर ये जंग इसी तरह से चलती रही और तमाम मुल्क इसमें कूद पड़े तो क्या ये मानकर चलें कि तृतीय विश्व युद्ध की कगार पर खड़ी है दुनिया इस वक्त? देखिए, अमेरिका की तरफ से अभी तक जो सूचनाएं आई हैं वो सही निकली हैं। अमेरिका कई दिन से कह रहा था कि पुतिन हमला करेगा, जबकि दुनिया को शायद इस पर इतना भरोसा नहीं था। बाइडेन ने कल कहा था कि पुतिन दोबारा सोवियत यूनियन को कायम करना चाहता है, वो भी एक वर्ल्ड वॉर की निशानी है। अभी अगर वो कह रहे हैं और अगर यूक्रेन में रशिया को वो प्रोग्रेस नहीं मिली जो उनको उम्मीद थी। ये सपना तो व्लादिमीर पुतिन बहुत सालों से देख रहे हैं। मुझे याद आता है 2018 में व्लादिमीर पुतिन से एक पत्रकार ने इसे लेकर सवाल किया था कि आपका सपना क्या है, तो उन्होंने कहा था द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन। 2018 में नहीं, 2000 पुतिन के व्यक्तित्व के उनका डिटर्मिनेशन, वो रशिया के नेशनल इंटरेस्ट जो वो कहते हैं उनको बचाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, वो नहीं हिचकेंगे। लेकिन अगर अभी यूक्रेन में उनको कामयाबी नहीं मिली या उस जल्दी से नहीं मिली तो वो कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं, कोई ऐसा हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एक विस्फोटक हो सकता है। बिल्कुल सर, यही अब चर्चा का विषय बन गया कि आखिर अब पुतिन का अगला स्टैंड क्या होगा वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए, क्योंकि 28 ऐसे देश हैं जो कि अब यूक्रेन की मदद के लिए तैयार हुए, अलग अलग तरीके की मदद भेज रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।